Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल जब मैं डिस्कस कर रहा था कि मार्केट में वापस एक बार हरियाली आएगी, भले थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करना चालू कर दिया कि आपको समझता नहीं है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है, कुछ भी बोलते हो, बहुत सारे तुक्के लगाते हो। बट अगर आप कल का वीडियो वापस एक बार देखोगे तो मैंने ऐसे ही हवे में पकड़ के कुछ अल्लादीन का चिराग नहीं रगड़ा था। मैंने डिटेल में एनालिसिस करके बताया था कि क्यों मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, और चाहिए तो यही वो कल का एनालिसिस है, मैं वापस एक बार दोहराऊंगा। क्या रीजन है कि आज मार्केट ऑलमोस्ट 1.5% तक चला? तो सबसे पहले ये जो डिसेंडिंग वेज है, पावरफुल पैटर्न है। एक समय पे ऐसे लग रहा था यहां पे कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, बट जिस तरीके से मार्केट ने ट्रेंड लाइन को पकड़ के रखा, कौन सी वाली? तो ये वाले ट्रेंड लाइन को, जो मैं बहुत देर से इसको फॉलो करके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा था। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के मार्केट ने ग्रीन कैंडल दिखाया, तो आगे का मूव मोर और लेस हमें आइडिया आ गया था कि मार्केट में हरियाली आने वाली है। ये हरियाली कब जाके खत्म होगी? तो यहां पे इसका भी मैंने एनालिसिस किया था। अगर आप देखोगे तो यहां पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये जो हरियाली है ये 23,000 के आसपास जा सकती है। इनफैक्ट 23,100 भी हो सकता है। और यही बेसिस पे आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 ट्रेड्स के एनालिसिस हमने किए थे, और तीनों के तीनों फंटास्टिक रहे। मैं जानता हूं कि आज बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने विशेस भेजे, बात करना चाहा, एंजॉय किया। तो यस, मुझे पता है कि सिर्फ मार्केट में नहीं तो हमारे दिल में भी आज के दिन पूरी हरियाली है। अब जो नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसका मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट से जो भी मान्यता लगती है रिसर्च करने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी को, वो मैंने प्राप्त कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। ये रहा वो व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां पे हम पूरी तरीके से, जिस तरीके से गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, बाद में डिस्क्लेमर्स, ये सभी तरीके से हम एनालिसिस करके बताते हैं। ये ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? बट ऑब्वियसली क्योंकि आज जो मैं एनालिसिस आपको बोलूंगा वो मार्केट के ओपन होने के बाद 1 या 2 घंटा आपको लेवल्स एंड ऑल हेल्प करेंगे, बट उसके बाद में मार्केट में क्या और ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इसका एनालिसिस कहां पे करते हैं? ये वाले कम्युनिटी में। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये ज्वाइन करते हैं, और आपको भी मालूम है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिमिट सिर्फ 2000 की है। तो इसके लिए बहुत से बार क्या होता है कि आपको 3 ट्रेड्स नहीं दिखते हैं, आपको 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड दिखते हैं। तो कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत जल्द हमारा ऐप लाने वाले हैं जिससे कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। इंडियन एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड रोज टू 62% सिंस 2019 विद एन 85 मिलियन ट्रेड सरप्लस। इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, भले 85 क्यों नहीं होने दो, बट कहां तो भी है कि ट्रेड डिफिसिट नहीं, ट्रेड सरप्लस है। इंडिया हैज बिन कटिंग टैरिफ्स इन 2023 एमसी एनालिसिस, तो एक ठीक है न्यूज है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कट 2025 ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट टू 3.1% ड्यू टू ट्रेड बैरियर्स, अनसर्टिनिटी एंड राइजिंग यूएस इन्फ्लेशन। ये ज्यादातर एनालिसिस तुक्केबाजी रहती है, तो मेरे हिसाब से आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको ये बड़े बड़े एनालिसिस या मैक्रो इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि ये न्यूज से क्या कल मुझे
ट्रेड लेने में हेल्प होने वाली है, ये पहली गुड चीज है। और अगर आपका पोर्टफोलियो है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करते हो, तो आप मुझे बताइए ग्लोबल ग्रोथ से आपका समझो टाटा मोटर का स्टॉक है, क्या इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा रादर देन दैट कि अगर टाटा मोटर्स ने एक अच्छी सी गाड़ी निकाली जैसे कि महिंद्रा ने निकाली है, उससे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो ग्लोबल ग्रोथ एक जगह पे है और कंपनी का बिजनेस हमेशा मायने रखता है। अगर आपको सॉलिड ग्रोथ इन योर पोर्टफोलियो चाहिए तो मैं कहता हूं यस, जो सही कंडीशंस है वो ग्लोबल ग्रोथ से आता है, बट कंपनी का जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज कंपनी दे रही है, अगर वो शानदार हो तो प्रॉफिट होना है और स्टॉक आज ना कल या 6 महीने के बाद डेफिनेटली ऊपर जाना है। तो कंपनी के रिलेटेड रिसर्च आपका तगड़ा होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड में जाना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस आपको आना पड़ेगा। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, खरीद लेता हूं, लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, जैसे यहां पे बीजू जी ने यस बैंक, कुणाल जी ने आईआरसीटीसी और बलविंदर जी ने नैटको फार्मा का एनालिसिस करने को कहा है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए सिर्फ वेव एनालिसिस या बेसिक कहां से रिवर्स हो सकता है ये एनालिसिस करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, हमारी टीम वहां से पकड़ के यहां पे लगा देगी। और कस्टमर सपोर्ट का नंबर 9152615121 है। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। आप हमें यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो और अगर आपको चाहिए तो हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। अब चलते हैं कल के इंटरेस्टिंग इस पे, क्योंकि कल बुधवार है और कल और भी मार्केट अच्छा ऊपर जाने के चांसेस है। तो देखते हैं क्या कल कुछ बन सकता है। सबसे पहले क्या मुझे यहां पे कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है जो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तो आइए देखते हैं ये साइड पे मुझे क्या दिख रहा है। ये रहा, ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट और मुझे यहां पे इतना देखो 22,900 पे एक रेजिस्टेंस है, फिलहाल 22,484 चल रहा है। बट मेरा ये मानना है, टू बी रियली हॉनेस्ट, 23K का ही मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। सीरियसली मुझे 23K का ही रेजिस्टेंस दिख रहा है। 22,900 का रेजिस्टेंस है, बट थोड़ा चांसेस कम है क्योंकि इतना अच्छा स्ट्रेंथ मार्केट में आया है। थोड़ा चांसेस कम है कि मार्केट 22,900 को रिएक्ट करेगा। मेरे हिसाब से 23,000 को रिएक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सब तो ठीक है, बट ट्रेड कैसे लेंगे, तो चलो हम देखेंगे कि ट्रेड कैसे ले पाएंगे। ओके, अब एक चीज बहुत सिंपल है, $22,580 के नीचे अगर मार्केट जाता है, भले ये थोड़ा सा बड़ा लेवल है, ये इंट्राडे के लिए नहीं, मैं साइकोलॉजिकली कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी समय मार्केट 22,580 के नीचे दिख रहा है 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, तो समझ लो कि एक अच्छा खासा बड़ा रिवर्सल आ सकता है। और ये रिवर्सल कहां तक आपको लेके जा सकता है, तो ये रिवर्सल आपको 22,000 तक लेके जा सकता है। यस, मैं सही कह रहा हूं। अगर 22,580 के नीचे आता है तो आपको वहां से लगभग 600 पॉइंट्स मिल सकते हैं। बहुत बड़ा मूव रहेगा ये, तो ये एक चीज याद रखना। अब ये जो रैली चल पड़ी है, राइट, अगर ये थोड़ा भी रिवर्स हुआ तो कहां तक लोएस्ट पार्ट है, तो मैं कहूंगा 22,700। अब हो सकता है कि ये 23,000 एक शॉट में ना जाए,
राइट। ये थोड़ा सा नीचे आके यहां से कुछ इस तरीके से जाने की कोशिश करेगी। सुबह क्या हो सकता है थोड़ा सा देखना आप। ओके, फॉर एग्जाम्पल गैप अप हो गया 22,900 के आसपास। ओके, लेवल्स को याद रखना, 22,900 के आसपास 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपका पहला टारगेट, बट ऑब्वियसली रहेगा 22,800। आपका फाइनल टारगेट जो हो सकता है वो 22,700, राइट। गैप अप जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद में अगर आपको 15 मिनट्स रेड कैंडल दिख रही है तो मार्केट नीचे के तरफ पुल बैक लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। और मोस्टली मैं कहूंगा 22,800 के यहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना मत भूलना। अब जो लोवेस्ट पॉइंट मार्केट जा सकता है वो कहां, अगर मार्केट बुलिश है तो 22,700। अब यहां पे दो कंडीशन है ऊपर जाने के, ये भी नोट कर लेना। 22,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पहला 22,800 आएगा, 900 भी आएगा और 23,000 के आसपास मार्केट जा सकता है। क्या ये कल जा सकता है? मुझे लगता है एक्सपायरी के लिए हमें ये 23,000 का नंबर छोड़ना पड़ेगा। कल आने के चांसेस थोड़ा सा कम है, राइट। तो कल क्या होगा कि 100-150 पॉइंट्स की रैली आपको बीच बीच में मिल सकती है। तो ये 800 या मैक्सिमम 900, तो ये हो गया आपका एक लेवल। पुट साइड पे बहुत क्लियर है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर रिवर्स होने के चांसेस है, गैप डाउन होने के चांसेस कल ऑलमोस्ट कम है। तो आपको पुट का लेवल यहां पे पता चला, आपको यहां पे कॉल का केस 1 पता चला, या एक बार ऐसा भी हो सकता है कि 22,850 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तो मैं कहूंगा 22,930 के ऊपर मत जाना। ये कॉल साइड केस 2 है। अब ये लॉजिक क्या है कि मैं इतना ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 23,000 है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहां पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि नॉर्मली अगर मार्केट जब तक सुपर सुपर गुड न्यूज नहीं है तब तक मार्केट क्या करेगा, इधर जाके स्ट्रगल करेगा, इधर जाके स्ट्रगल करेगा, और फिर चाहिए तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हमें 23,000 कल के दिन ही करना है, ये सब बकवास है। हमें सिर्फ 60 70 80 पॉइंट ऊपर के डायरेक्शन में लेना है। अगर मार्केट 22,850 15 मिनट ग्रीन कैंडल पे क्लोज हो रहा है, बट अगर मार्केट 22,700 के आसपास है तो डेफिनेटली हम 800 और 900 तक भी 200 पॉइंट टारगेट कर सकते हैं दोनों कॉल साइड में। तो होप यहां तक जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। इफ आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखना, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखना। कॉल साइड के लिए दो लेवल्स है, 22,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ये दो लेवल्स, या फिर अगर गैप अप हो गया ग्रीन में ही 15 मिनट्स की क्लोज हुई तो ये वाला एक टारगेट है। पुट साइड के लिए क्या है कि 22,900 के आसपास, 22,000 पुट साइड के लिए 22,900 के आसपास 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो नीचे के लिए दो लेवल्स है, पहली लेवल 22,800 और दूसरी 22,700। अब यहां पे तो पूरा हमने निफ्टी का कट्टा चिट्टा खोल दिया है। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और आपको कल की लेवल्स थोड़ी बहुत याद रहेगी। मैंने क्या कहा था कि हमें ये वाले जोन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जोन जो है ये बहुत दिक्कत देता है, रेंज में रहेगा। आप देखोगे एग्जैक्टली जैसे ही 48,600, कल बैंक निफ्टी का एनालिसिस ओपन कर लेना और वापस एक बार देखना, जैसे ही 48,600 के ऊपर चला गया, आपको कहा गया था कि
300 से लेके 400 पॉइंट का मूव आएगा और आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये मूव आया। एंड इनफैक्ट आप हैरान हो जाओगे कि निफ्टी से ज्यादा पावरफुल यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख रही है। तो आपको अगर कल के लिए बैंक निफ्टी के वापस एक बार कुछ लेवल्स चाहिए तो आइए देखते हैं क्या मैं बैंक निफ्टी में कुछ आपको बता सकता हूं। बैंक निफ्टी के लेवल्स वापस थोड़े से सिंपल रहेंगे। $49,450 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के बाद ही आप 49,600 और 800 का टारगेट देखोगे और एक बड़ा नीचे के डायरेक्शन में आपको मूव चाहिए तो मैं कहूंगा कि आपको 48,900 15 मिनट्स रेड कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत बुलिश लग रही है जैसे निफ्टी लग रही है, थोड़ा बहुत और 100-150 पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस है। अब देखेंगे हम यस बैंक क्या कह रहा है। यस बैंक का फिलहाल तो साइडवेज ही मूव है और आप देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है, यहां से यस बैंक ये वाले जोन से मोस्टली नीचे नहीं जाएगा। तो 16 या 15 से अब धीरे धीरे यस बैंक रिवर्स लेना चालू हो जाएगा। तो यस बैंक पे थोड़ा सा ध्यान देना। IRCTC बहुत दिनों से साइडवेज जा रहा है। ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है बट साइडवेज के वजह से दिक्कत आ रही है। और ये जो लेवल है ना 600 के, ये IRCTC नहीं तोड़ेगा नीचे के डायरेक्शन पे। तो जस्ट थोड़ा ही समय है जहां से IRCTC वापस ऊपर जा सकता है। नैटको फार्मा, एक्चुअली फार्मा कंपनीज आर डूइंग प्रिटी गुड। सेम प्रॉब्लम नैटको फार्मा का है कि ये जो जोन है नैटको फार्मा का 400 का, इससे ज्यादा नीचे नैटको फार्मा नहीं जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। कल वापस निफ्टी कुछ अच्छा खासा मूव देने के चांसेस है तो मार्केट आवर्स में अलर्ट रहना। थर्सडे या फिर कल आप मुझे बताना कि 23,000 मार्केट कब जाएगा। थैंक्स अ लॉट और सी यू टुमारो।